मत भूलिएगा पहले महीने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब सवाल फिर से आपके दिमाग में आएगा कि सर अब तक आप ये तो कह चुके हो कि जो पुतिन है वो आईसीसी की नजर में वॉर क्राइम कर चुके हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बच्चे मैं लेकर गया था। अगर ऐसा है तो क्या अब उस कोर्ट के आदेश के डर के चलते पुतिन दुनिया में कहीं जाएंगे? और इस आदेश का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या वो G20 समिट अटेंड करने इंडिया आएंगे? और तो और सर आएंगे तो ठीक है, मुझे यह बताइए वर्ल्ड ने इस बात पर प्रतिक्रिया कैसी दी है? वर्ल्ड की प्रतिक्रिया जाननी है तो सबसे पहले जेलेंस्की की प्रतिक्रिया जान लीजिए। जेलेंस्की ने कहा है यह तो बस शुरुआत है, यह एक हिस्टोरिक डिसीजन है, एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसकी पालना होगी तो निश्चित ही दुनिया के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज होगा। इसके बाद में यही सवाल बाइडेन से पूछा गया कि बाइडेन आप क्या मानते हैं कि यह जो निर्णय हुआ यह कैसा है? सेम यही जवाब इनका था। यह क्लियरली प्रूव होता है कि पुतिन ने वॉर क्राइम्स किए हैं, इसलिए यह फैसला बहुत ज्यादा मानने योग्य होगा। जर्मनी से पूछा गया आप क्या मानते हैं? जर्मनी ने कहा कि यदि पुतिन ने हमारे यहां कदम रखा हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जब ये बातें मार्केट में आने लगती हैं तो साहब अपने आप में ये न्यूज का मार्केट गर्म हो जाता है। सवाल एक ही निकल कर आता है, क्या रशिया वाकई में इस खबर से परेशान होगा? क्या भारत में पुतिन आ पाएंगे? चलिए अब इस बात को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स बताते हैं। कंसेप्ट्स क्या हैं साथियों? दुनिया भर में न्यायालय दुनिया के देश खुद से बनाते हैं, अपने अपने देश की न्यायालय होती हैं। जैसे हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया में किसी और देश के अंदर अपनी कोर्ट है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अपने तक सीमित नहीं है, दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपका किसी अन्य देश के साथ ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, आप उसका निर्णय डब्ल्यूटीओ में करने चले गए। आपका किसी के साथ पानी का विवाद समुद्र में चल रहा है तो यूनाइटेड नेशंस में यूएन क्लॉज के तहत डिस्कशन लेने चले गए। दुनिया भर में यूएन एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी जहां दुनिया के देश आपस में मिलकर अपनी परेशानियों को रिजॉल्व करने एक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाकर बैठते हैं, और इस कोर्ट का नाम है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका भी मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, लेकिन यह कोर्ट यूनाइटेड नेशंस के अनुसार चलती है। यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्री हैं वो स्वतः ही आईसीजे के मेंबर हो जाते हैं, यानी आईसीजे यूनाइटेड नेशंस की एक कोर्ट होती है। लेकिन जो आज चर्चा में है कोर्ट, उसका नाम है आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी केवल क्राइम्स पर काम करने वाली कोर्ट, जिसका प्रमुख उद्देश्य वार क्राइम्स और जीनोसाइड जैसे मुद्दों पर निर्णय लेना है। क्या ये दोनों कोर्ट एक जैसा काम करती हैं? आंसर है जी नहीं। क्यों? क्योंकि असल में जो आईसीसी है उसके पर्पज केवल 4 हैं। एक है जीनोसाइड, जैसे यहूदियों का किया था किसने? हिटलर ने। ठीक उसी प्रकार से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ नरसंहार। इसी प्रकार से वार क्राइम्स, जो कि अभी आरोप लगा है पुतिन के ऊपर, और क्राइम ऑफ एग्रेशन, यानी किसी के ऊपर जबरन कब्जा करने जैसी घटनाएं, इन्हें वॉर क्राइम्स जैसी घटनाओं का ही पर्पज, इन 4 पर्पजेस के लिए ही आईसीसी का निर्माण किया गया था। लेकिन किसने किया? आंसर यह जानना बहुत जरूरी है। आईसीसी का निर्माण यूनाइटेड नेशंस ने नहीं किया था, तो फिर किसने किया था? साथियों, रोम इंस्टीट्यूट पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने किया था। रोम इंस्टीट्यूट कब बना था? 1998 में बना था। इंप्लीमेंट 2002 में हुआ था। दुनिया के अब तक 123 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, अर्थात दुनिया के 123 देश ऐसे हैं जो ये मानते हैं, क्या मानते हैं? कि यदि हमने अपने द्वारा स्वीकार कर लिया कि यह देश वॉर क्राइम कर रहा है तो उन पर फैसला आईसीसी ले सकेगी। यानी जिन्होंने आईसीसी को मान लिया वो 123 देश अपने फैसले भी मानने के लिए इंटर गवर्नमेंटल तरीके से बाध्य हैं। ये उनकी कोर्ट है। तो अगेन सवाल बड़ा बनता है, क्या भारत आईसीसी का मेंबर है? क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भारत मेंबर है? जवाब जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, भारत इसका सदस्य नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भारत मेंबर नहीं है। भारत मेंबर क्यों नहीं बना? क्या भारत को क्राइम्स के खिलाफ नहीं लड़ना है? लेकिन भारत ने जब यह रोम इंस्टीट्यूट बन रहा था तब अपना पॉइंट कहा था कि इसमें परमाणु युद्ध भी डालिए, परमाणु बम का प्रयोग भी डालिए। रोम इंस्टीट्यूट वालों ने डाला नहीं। भारत ने कहा जाइए हम नहीं साइन करेंगे, क्योंकि आपने अपने मर्जी से अपने हितों में चीजें बना ली हैं, हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसका मतलब आईसीसी और आईसीजे का अगर आपको अंतर समझ में आ रहा है, दुनिया के 124 देश जिसके अंदर फिलहाल शामिल हैं, मलेशिया एकदम अपडेटेड देश के रूप में यहां पर शामिल हुआ है,
तो बड़ा सवाल बनता है, जब भारत इसका सिग्नेटरी है ही नहीं तो फिर चिंता किस बात की है। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि जब पुतिन भारत में आएंगे तो उन्हें भारत से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारत ने आईसीसी पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं, यानी इस इंटर गवर्नमेंटल बाध्यकारी ट्रीटी को भारत मानता ही नहीं है। तो पुतिन के लिए यह चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, इसका फिर औचित्य ही क्या रह गया इस फैसले का कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाए। क्या यह 123 देशों की फोर्सेस इकट्ठा होकर पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करने उनके देश जा सकती हैं? जी नहीं। यहां पर कोई भी फोर्स दूसरे देश में या दूसरे देश की टेरिटरी में जो इन कानूनों को नहीं मानता वहां पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन इस कोर्ट के फैसले इन 123 देशों में बाध्यकारी हो जाएंगे यदि इन्होंने इनको स्वीकार कर रखा है। दैट मींस पुतिन अब इन 123 देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे जिन देशों ने इस आईसीसी पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। दैट मींस यदि पुतिन इन 123 देशों में कहीं भी जाएंगे तो उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है। दैट मींस इंडिया में भले ही गिरफ्तार ना हो, लेकिन दुनिया के 123 देश अब पुतिन की यात्रा होते ही उनकी गिरफ्तारी तय करेंगे। तो ये देश कौन से हैं? तो लगभग मेरे प्यारे साथियों यहां पर 33 अफ्रीकन देश इसके साझेदार हैं, इस पर साइन किए हुए हैं। 19 एशिया पैसिफिक देश, 18 ईस्टर्न यूरोप के देश, 28 लैटिन अमेरिकन कैरेबियन देश, 25 वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट शामिल हैं, जिनको आप मैप पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां पर नॉट ए स्टेट पार्टी, नॉट ए सिग्नेटरी जो रेड मार्क लगा है वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और भारत के पड़ोसी नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये जो हमारे आसियान कंट्रीज हैं इन पर लगा है। लेकिन यदि ग्रीन साइन की बात की जाए तो इसका अर्थ है स्टेट पार्टी। दैट मींस जिन्होंने यहां पर ग्रीन फोटो के अंदर अपने आप को कवर किया हुआ है मैप में, साथियों वो स्टेट पार्टी हैं। दैट मींस ये समझकर चलिएगा कि इन देशों की यदि यात्रा गलती से कर ली पुतिन ने, दैट मींस यदि वो पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तुरंत उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि वो पहुंच जाते हैं दक्षिण अफ्रीका या फिर पूरे लैटिन अमेरिका, चाहे ब्राजील हो, उरुग्वे हो, चाहे फिर वो डेनमार्क, ये जितनी भी जगह हैं, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, इनमें कहीं पर भी वो पहुंचते हैं उनकी गिरफ्तारी कनाडा, मैक्सिको पहुंचते ही तय हो जाएगी। ये अपने आप में दर्शाता है कि इन देशों ने अपने द्वारा इनकी गिरफ्तारी के रास्ते तय कर दिए। सवाल है क्या अमेरिका पहुंचते ही गिरफ्तार हो जाएंगे? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की बैठक में तो कभी पुतिन को जाना पड़ सकता है। तो जवाब जान लीजिएगा अमेरिका की बैरिटरी के बारे में कि यह सिग्नेटरी तो है लेकिन इसने अपने हस्ताक्षर वहां से वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका में है। ऐसे बहुत से देश संभव है जिन पर आईसीसी फैसले ले ले और वो अमेरिका की यात्रा पर जाएं, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि यूएन की अवधारणा ही टूट जाए। इसलिए अमेरिका ने इस पर साइन तो किए थे लेकिन अपने साइन वापस ले लिए, अर्थात फिलहाल अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। यदि पुतिन अगर अमेरिका की यात्रा पर होंगे तो उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। तो आपको बहुत सारे डाउट अब तक क्लियर हो चुके होंगे। नंबर 1, क्या वो भारत आने पर गिरफ्तार हो जाएंगे? आंसर है नहीं। नंबर दूसरा, क्या 123 देशों की पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले सकेगी? आंसर है नहीं। वो उनको गिरफ्तार करने उनके देश नहीं जा सकती। तो फिर मतलब क्या निकला? मतलब ये कि ये देश इनके साथ में अगर 123 की जगह 124 है, 101 ताजा अपडेट हुआ है, बहुत सारी जगह 123 लिखा रहा है, इसलिए बार-बार 123 निकल जा रहा है मेरे मुंह से। 124 देशों की पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? नहीं। 124 देशों में यदि उन्होंने यात्रा की तो वहां की फोर्सेस उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं। इसलिए यह फैसला बहुत ज्यादा मायने रखता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। रूस की प्रतिक्रिया क्या है? रूस ने कहा ये फर्जी बातें हैं, हम पहले ही इन देशों में नहीं जाना चाहते, इन देशों ने अपनी तरफ से फैसले ले लिए, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कहने का सीधा सा अर्थ है कि यह वारंट किसी प्रकार से फिलहाल पुतिन के लिए चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन हां ग्लोबल एक्सेप्टेंस इससे पुतिन का कम होगा। पुतिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की यात्रा करने से पहले इस वारंट का महत्व समझकर ही कहीं जा पाएंगे। ये सारी चीजें आने वाले समय में मायने रखेंगी। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी बातों को ये बात समझ में। तो फिलहाल इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया पर कोई, लेकिन अब संभव यह भी है कि जब G20 देशों की बैठक हो रही होगी तो बहुत सारे देश उसमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है, ये ऐसे मेंबर नेशन वहां उपस्थित होंगे जिनके यहां पर पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये देश भारत पर एक दबाव बनाने का, नैतिक दबाव बनाने का प्रयास करें कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों बुला रहे हो जो कि क्रिमिनल है,
तो भारत पर एक नैतिक दबाव रहेगा कि इस स्थिति में पुतिन को शायद इतनी अच्छी से या तो मेजबानी ना मिले या उनको बुलाने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट ना किया जाए। यह डिप्लोमेटिक रूप से भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा।